हेडिंग रहेगी हमारी एक्सपेंशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। सो हेडिंग लगाएंगे सभी, एक्सपेंशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हमारी हेडिंग रहेगी आज की। देखिए इसमें टू कैलकुलेट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टू कैलकुलेट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन for total cross section, for total cross section we required scattering amplitude, we required scattering amplitude। यानी कि हमें अगर टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर रिक्वायर्ड अगर चाहिए या उसको हम फाइंड करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले रिक्वायरमेंट है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकता हूँ, कंप्लीट ना लिख करके आप लोग कंप्लीट लिख लीजिए इसे, पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। ठीक है, ऐसे करके मैं लिखा हूँ उसे शॉर्ट में, तो आप लोग इसे कंप्लीट ही सुनिए। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो आपके पास में डिफरेंशियल, जो आपके पास में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, उसकी वैल्यू क्या होती है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ये हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिया था, इसका मोड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये हमने बात की थी, इसे क्वेश्चन हम फर्स्ट बोल रहे हैं। ये क्या है हमारे पास में, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मोड स्क्वायर है, जो कि किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के इक्वल होता है। और देन टोटल क्रॉस सेक्शन आपके पास में क्या होगा, टोटल क्रॉस सेक्शन आपके पास में होगा जब आप डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का क्या कर लोगे, सॉलिड एंगल के लिए क्या कर लोगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो हम यहाँ तक जो हम यहाँ पर करेंगे आज की क्लास में, तो ये हमारा क्या रहेगा, पूरा टोटल यहाँ पर आप निकाल पाओगे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा कि हम किसी तरीके से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड कर लें, और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड करके उसका क्या करेंगे, मोड स्क्वायर करेंगे। और मोड स्क्वायर अगर हमने कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें मिल जाएगा। और ये मिल गया तो उसके बाद में उसका क्या कर लेंगे, हम सॉलिड एंगल के लिए जो है यहाँ पर हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारा जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमें मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया में मिल जाएगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो पूरी जो कहानी है वो आपको समझ में आ गई होगी। हमें करना क्या है आज के डेरिवेशन में, पहले हम जो है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड करेंगे, उसका मोड स्क्वायर निकालेंगे, देन वो हमें मिल जाएगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। देन डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का जो है हम सॉलिड एंगल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, और देन वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आगे की तरफ से कि जो स्कैटरिंग पोटेंशियल होता है वो किस तरह का होता है आपके पास में। तो स्कैटरिंग पोटेंशियल वैसे तो ये हमारी इस डेरिवेशन में काम में नहीं आएगा, लेकिन एक बार समझ लो इसको। तो स्कैटरिंग पोटेंशियल जो होता है वो दो तरीके का होता है। स्कैटरिंग जो पोटेंशियल होता है, स्कैटरिंग पोटेंशियल ये दो तरीके का होता है। ठीक है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है अट्रैक्टिव स्कैटरिंग पोटेंशियल, अट्रैक्टिव स्कैटरिंग पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरा होता है रिपल्सिव स्कैटरिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। तो नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर अट्रैक्टिव पोटेंशियल है और यहाँ पे पास में रिपल्सिव पोटेंशियल है, रिपल्सिव स्कैटरिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या होता है, जैसे कि आपके पास में पोटेंशियल को आप बना रहे हो, तो मैं के यहाँ पर इस तरीके से बना सकता हूँ पोटेंशियल को, जैसे कोई नेगेटिव पोटेंशियल इस तरीके से बाउंड स्टेट है। ठीक है, अगर कोई वेव यहाँ से अगर निकलती है, पास आउट होती है, तो जैसे कि मान लो यहाँ से वेव निकल रही है, यहाँ से मान लो इस वाले पाथ से वेव निकलेगी यहाँ से इस तरीके से, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए वेव इस तरीके से निकल रही है यहाँ से, इंसिडेंट वेव है।
तो जैसे ही ये इस पोटेंशियल वाले एरिया में पहुंचेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल जो है एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट को आप इसको जिस तरीके से शो कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी यानी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी यानी कि वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आप इससे बाहर निकलोगे वापस से वही पहले वाली कंडीशन आ जाएगी इस तरीके से। तो कुल मिला के बात यह है कि स्कैटरिंग पोटेंशियल दो तरीके का होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। और आपके पास में चाहे दोनों में से किसी में भी आप जो है इंसिडेंट करवाते हो तो दोनों ही केस में क्या होगा, यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। लैम्ब्डा का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मान चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा भी होगा, जब आपने पोटेंशियल बैरियर के लिए जो है वहाँ पर किया होगा, क्वांटम टनलिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। चलिए, तो हम जो कर रहे थे वो था हमारे पास में लास्ट क्लास में, तो देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि आपके पास में जो टोटल वेव फंक्शन था, तो टोटल वेव फंक्शन क्या था, स्कैटरिंग वेव फंक्शन। और शायद उससे भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। यहाँ पर ये रहा, ये जो आपके पास में टोटल स्कैटरिंग वेव फंक्शन था वो क्या था हमारे पास में, स्कैटर्ड वेव फंक्शन और इंसिडेंट वेव फंक्शन दोनों का क्या था, सम था। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले a final wave function for any scattering the final wave function for any scattering problem। देखिए क्या होगा, ये हम यहाँ पर फोर लार्ज डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, फोर लार्ज डिस्टेंस यानी क्या डिस्टेंस आपको लार्ज है, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर वेव फंक्शन। इसको मैं फाइनल के लिए यहाँ पर एफ लिख रहा हूँ, टोटल भी लिख सकते हो, फाइनल भी लिख सकते हो आप। टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव फंक्शन, और देन आपके पास में स्कैटर्ड वेव फंक्शन को हमने लिखा था इस तरीके से एफ थीटा फाई, जो क्या था यहाँ पर एम्पलीट्यूड था अपॉन आर एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा के आर। ठीक है, यहाँ पर हमने जेड इसलिए लिया क्योंकि हमारी जो वेव थी वो जेड डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही थी, तो इसको आप आर भी बना सकते हो। इसको देख क्योंकि यहाँ पर हमने आर लिया तो यहाँ पर भी हम आर ले लेंगे, इस तरीके से आर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी लिखा था, ये हमारे पास में वेल नॉन इक्वेशन है। तो इसको आप जो है एक बार से फिर से हाईलाइट कर लेंगे इसे। ध्यान रखिए, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके पास में कौन सा पार्ट है, अनस्केटर्ड पार्ट है, अनस्केटर्ड पार्ट है, क्योंकि ये क्या है आपके पास में इंसिडेंट वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट स्कैटर्ड पार्ट है, यानी कि जो आपके पास में आउटपुट मिल रहा है, आपको कहने का मतलब स्कैटर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें भी साथ साथ लिखते रहें। देखिए, अब अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालते हैं आप एफ थीटा फाई एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा के आर अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा ये फाइनल वेव फंक्शन माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा के आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ फ्री पार्टिकल एक्सपेंशन हमने जो है स्पेरिकल वेव के लिए कल लिखा था, तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो वो देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पर, लास्ट वाली इक्वेशन, लास्ट क्लास में जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी हमारी, वो हम यहाँ पर ले लेंगे। थीटा फाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा के आर अपॉन आर इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में जो फाइनल वेव फंक्शन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि
देखिए इंसिडेंट वेव फंक्शन हमने लिखा था यहाँ पर, उसके देखे देख लिखेंगे हम यहाँ पर। इंसिडेंट वेव फंक्शन हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आयोटा दी पावर एल एंड 2l प्लस 1 अपॉन के आर, और यहाँ वैल्यू थी साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 एंड पी एल कोस्टा, यानी कि लेजेंडरी पोलिनोमियल यहाँ पर था इस तरीके से। तो ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में फ्री पार्टिकल का जो है स्फेरिकल वेव के लिए क्या था, एक्सपेंशन था, ठीक है, इंसिडेंट वेव के लिए। तो अगर आप फाइनल के लिए लिखोगे तो फाइनल के लिए आप किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर बिल्कुल आपको इसके जैसा ही बना के लिखना है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे आप। एक बार मैं इस वाले पार्ट को फिर से इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे, पहले एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट आफ्टर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, and after scattering amplitude and phase can be changes, यानी कि आफ्टर स्कैटरिंग क्या होता है, फेज चेंज होता है और एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनल के लिए कर लेंगे लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट एम्पलीट्यूड आफ्टर स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग के बाद में जो एम्पलीट्यूड है उसको मैं चेंज करके यहाँ पर लेट करके ले रहा हूँ एल ले रहा हूँ। आपको याद है तो पहले मैंने इंसिडेंट के लिए जो एम्पलीट्यूड लिया था वो स्मॉल एल लिया था, याद आ रहा हो तो किसी को, है ना। ये हमारे पास में इंसिडेंट के लिए लिया था हमने एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे आफ्टर स्कैटरिंग में यहाँ पर कैपिटल एल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड में क्या ले रहा हूँ, एल ले रहा हूँ। एंड फेज चेंज यहाँ पर ले रहे हैं हम, फेज चेंजेस इन, मान लो एल्थ पार्टिकल है तो एल्थ पार्टिकल के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल वेव भी हमने ले लिया इस रूप से, डेल एल। तो ये हमने यहाँ पर दो चीजें लेट की है। एक तो हमने स्कैटरिंग, आपके पास में आफ्टर स्कैटरिंग जो आपके पास में वेव है उसके लिए हमने ये वाला जो है एम्पलीट्यूड जो है लेट किया है, और यहाँ पर मैंने जो है फेज, जो आपके पास में फेज एंगल जो होता है ना, वो यहाँ पर मैंने लेट किया है, ठीक है। तो दोनों चीज मैंने लेट की है। तो अब इंसिडेंट वेव फंक्शन को देखते हुए हम जो है फाइनल वेव फंक्शन को लिख सकते हैं। फाइनल वेव फंक्शन विल बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कि समीशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। देखिए बिल्कुल सेम इसी की तरह लिखूंगा, सिर्फ कुछ चीजें अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखिए आपके पास में एल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो चेंज हो गया डिराइव करते टाइम, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। और आयोटा, ये आयोटा की पावर एल है तो यहाँ पर भी आएगा आयोटा की पावर एल, ठीक है। बाकी चीजें सेम है, लगभग जैसे 2l प्लस 1 अपॉन के आर, ठीक है, और साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर आपने फेज जो है वो लेट किया है डेल एल, तो यहाँ पर फेज का मान जो आ जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा डेल एल। ये फेज आपके पास में फेज एंगल जो चेंजेस आया है ना फेज में, वो यहाँ पर आ जाएगा डेल एल। बाकी चीजें जैसे पी एल कोस थीटा लेजेंडरी पोलिनोमियल आ जाएगा सेम, पी एल कोस थीटा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फाइनल वेव फंक्शन लिख दिया। अब हम यहाँ पर जो है इनको इक्वेशन दे देते हैं, जैसे कि मैं इक्वेशन देता हूँ इसे दे देते हैं हम इक्वेशन। जैसे तो हमारा डेरिवेशन आज से नहीं है, कल से है, तो इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए। पहले भी कोई इक्वेशन थोड़ी दी हमने, नहीं दी ना, अच्छा इनको 1 2 दे दिया ना, हाँ तो यही दे दो फिर 1 2, इसको 3 दे दीजिए और इसे 4 दे दीजिए, इसे 5 दे दीजिए, इसे 6 दे दीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। तो इक्वेशन हमारे पास में जो काम में आएंगे वो कौन सी है, 4 5 एंड 6। 4 5 एंड 6 से हमने देखो हम यहाँ पर सभी की वैल्यू लिख रहे हैं, तो 5 से तो हमने 6 बना लिया है ना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें इसके अंदर, तो यहाँ पर जो फाइनल आपके पास में जो बनेगा क्या बनेगा, देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, एफ थीटा फाई हो जाएगा एफ थीटा फाई
एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर अपॉन आर इज इक्वल टू, अब जरा देखिए एक बार, यहाँ पर आपके पास में ये इंसिडेंट वाला था, ठीक है, इसको मैंने आयोटा के आर, तो इसको आप इंसिडेंट लिख सकते हो, यहाँ पर ये वाला इंसिडेंट वाला है, इस तरीके से है। ये आपके पास में ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आपको लिखना है, तो यहाँ पर कॉमन को तो आप कॉमन ले लो ताकि बड़ी टर्म ना बने। तो कॉमन वैल्यूज क्या है, देखो मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, जो कॉमन टर्म है। तो ये वाली टर्म आपके पास में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है समीशन वाली, ठीक है। फिर देखो आयोटा की पावर एल भी कॉमन है, तो इससे भी यहाँ पर आप जो हाईलाइट कर लो, इस तरह से ये भी कॉमन है। यहाँ पर देखो 12 + 1 अपॉन के आर कॉमन है, यहाँ भी 12 + 1 अपॉन के आर कॉमन है। और यहाँ पर पीएल कोष्टा यहाँ पर देखो यहाँ भी है, पीएल कोष्टा यहाँ भी है, ठीक है। तो ये आपके पास में कॉमन वैल्यूज है, बाकी सारी अनकॉमन है, जैसे कि यहाँ पर साइन वाली वैल्यू, यहाँ पर साइन वाली वैल्यू, यहाँ पर एल एक्स्ट्रा है। तो इन सबको तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन जो मैंने लिखा है वो हो जाएगा समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 to infinity एंड आयोटा की पावर एल 2l + 1 अपॉन के आर, और पीएल कोस थीटा भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, पीएल कोस थीटा ये भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो जो कॉमन बचेगा वो क्या बचेगा, अंदर की तरफ बनेगा, देखो। तो यहाँ पर फाइनल वाली टर्म पहले आएगी, तो यानी यहाँ से पहले लेना है एल और यहाँ से साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल एल, ठीक है। और यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को समझ में नहीं आया कुछ? नहीं, इसमें भी था, हमने जब स्टार्टिंग में जब इसको किया था लास्ट वाले डेरिवेशन में, तो इसमें भी था, एल करके था। हाँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी रखेंगे हम आगे चल के इसकी वैल्यू भी रखेंगे हम, बिल्कुल इसकी वैल्यू भी रखेंगे हम, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी रखेंगे हम आगे चल के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये वाला पार्ट देखिए, अब हमारे पास में ये वाला जो पार्ट ना पूरा ये कॉमन पार्ट है, तो इसको हमें एज इट इज रखना है। तो इसको बार बार आप लोग लिखते रहेंगे, जो हमारे पास में चेंज होगा मैं सिर्फ उसी को लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं डैश करके लिख दूंगा, और ये वाला पार्ट भी हमारे पास में कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले जो देखो यहाँ पर आपके पास में ये साइन वाली टर्म है ना, इनको बदलेंगे हम, इस टर्म को और इस टर्म को बदलेंगे हम। इस टर्म को कैसे बदले हम, जैसे बस में एक फॉर्मूला होता है, ये वाला देखिए जरा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये होता है। तो इससे हम इन दोनों को बदल देंगे। तो इन दोनों को देखो बदलने के बाद में हम कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूँ इनको, देखिए। तो ये देखिए, मैं इनको बार बार नहीं लिखूंगा, इनको मैं ऐसे डैश करके बना रहा हूँ बराबर इस तरीके से, ये सारी टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ आ गई, ठीक है। उसके बाद में अब मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बार बार लिखना नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसको बाद में लिख लेना, अभी जो मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ वो वाली वैल्यू लिखते रहो अभी। तो यहाँ पर देखो एल आ जाएगा, और इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, अब आप इसको लिखो, देखो एक्सपोनेंशियल में लिखोगे आप इसकी तरह। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल एल, ये आ जाएगा आपके पास में ये वाला, और माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल एल, ठीक है। और डिवाइडेड में जो 2 आयोटा आएगा, उस 2 आयोटा को आप यहाँ लिख दो, यहाँ इसके साथ लिख दो, ठीक है। और फिर बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, और इसको भी लिख देंगे फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2। अब देखो इस वाले माइनस साइन से जो आपके पास में जब इसका आप दोबारा से करोगे, तो यहाँ पर जो बीच में माइनस का साइन है, ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगली टर्म आएगी वो क्या आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि मैंने इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखिए आगे, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, जो आप बताते हैं ना, एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम यहाँ पर, और इनको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में टर्म एज इट इज रहेगी,
ये टर्म भी एज इट इज रहेगी। और अब देखिए इस 2 आइटा को भी मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। ये आपको याद रखना कि इसको बाद में काम में लेंगे। तो अभी के लिए आप इसको ध्यान रखें, 2 आइटा जो मैंने यहाँ डिवाइड में रख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है इनके साथ में, बार बार लिखना पड़ेगा अदरवाइज इसको, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए एल की वैल्यू यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एल की वैल्यू आपको लिखनी है, हेयर एल की वैल्यू लिखेंगे, ये आपके पास में वैल्यू लिखेंगे। अब इसकी मैग्नीट्यूड की आपने इसका एम्पलीट्यूड लिया था, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे इसकी। तो ये टर्म हो जाएगी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल, और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा, इसको लिखेंगे के आर माइनस एल पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पर इस वाली टर्म से अगर मैं यहाँ पर ये वाली टर्म को अगर बाहर निकालूं तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो एक बार मैं लिख तो देता हूँ इसको, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल, इस तरह से बाहर आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और ए एल को आप यहाँ पर यहाँ तो आपने यहाँ तो लिख ही दिया है। अब ए एल जो है यहाँ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी आ जाएगा इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, एंड ये वाली टर्म माइनस में है तो इसको माइनस में कर दें, एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा डेल एल, ठीक है। और आगे वाली टर्म माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे जो हमारे ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास में ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म में देखिए एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव आयोटा के आर है, यानी कि आपके पास में जो वेव है वो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ट्रेवल कर रही है। अगर यहाँ पर माइनस आयोटा के आर है तो इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जैसे आर की वैल्यू जेड है तो नेगेटिव जेड में ट्रेवल कर रही है, या फिर ओनली जेड है तो पॉजिटिव जेड में ट्रेवल कर रही है। यानी कि अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ भी पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ पर अगर इस तरफ जो आपके पास पॉजिटिव वाली टर्म है तो यहाँ भी हम जो है ओनली पॉजिटिव वाली टर्म को ही हम जो है लेंगे, अदर टर्म को हम यहाँ पर जीरो कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाली टर्म पॉजिटिव है यानी ये वाली वैल्यू रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस आयोटा के आर मिल रहा है ना आपके पास में, तो इस वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये जीरो टर्म होने की वजह से पूरी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, यानी ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें इक्वल करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर दोनों टर्म हमें दोनों तरफ जो है डायरेक्शन हमें सेम लेनी है। और यहाँ देखिए ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म फिर से नेगेटिव है, यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो टर्म गायब हो गई। अब बाकी दो टर्म से हम करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक बार पूरा लिखता हूँ मैं, यहाँ पर एफ थीटा फाइव एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा कार अपॉन आर इज इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू में लिख देता हूँ एक बार, summation for L is equal to 0 to infinity iota to the power L 2L plus 1 upon KR and PL cos theta divided by 2 iota, and ठीक है इस तरीके से। अब देखिए जो चेंजेस कर रहा हूँ उसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए ध्यान देना, इन टर्म पे ध्यान देना, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐड हो जाएंगी नहीं, तो ऐड होने के बाद क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 हो जाएगा। अगली टर्म आपके पास में आएगी ये वाली टर्म आएगी, तो माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये टर्म्स देखिए यहाँ से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अब देखिए तो इस तरफ आयोटा के आर है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर है, तो यहाँ भी हमें एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर बाहर निकालना होगा, तभी हम इसको कैंसिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार के लिए ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर कॉमन लीजिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर टर्म बनेगी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा, एक बार के लिए पहले इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 डेल एल
और ये वाला टर्म नेगेटिव में है कि नहीं, माइनस एल पाई बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहां से अगर आप कॉमन लोगे तो यहां देखो क्या कॉमन आएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर, इसको तो अलग ही लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एल पाई बाई 2 हो जाएगा ये, इस तरीके से हो जाएगा ये। चलिए अब इसको कंप्लीट लिख देता हूं मैं, एफ थीटा फाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आयोटा की पावर एल 12 प्लस 1 अपॉन के पी एल कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर को बाहर निकालो, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के आर बाहर आ गया तो अंदर की तरफ बच जाएगा हमारे पास में ये, यहाँ बचेगा हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 del L minus L pi by 2 and minus exponential of minus iota L pi by 2, इस तरीके से बच जाएगा। तो ये देखिए टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए एफ थीटा फाई इज इक्वल टू समीशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आयोटा की पावर एल एंड 12 प्लस 1 अपॉन के एंड PL cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली टर्म आपको दोनों में मिल रही है, तो इसको भी यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने पे देखिए इसको क्या वैल्यू मिलेगी नहीं, तो इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस आयोटा एल पाई बाई 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ तो बचेगा माइनस 1 ही बच गया क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, और यहाँ बचेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा डेल एल, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये टर्म बच जाएगी यहाँ पर, लिखते रहें साथ के साथ, स्क्रीनशॉट ले लें अगर लिखा नहीं जा रहा है तो फास्ट। चलिए अब आगे देखिए, एक बार फिर से मैं जो है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि अभी कोई चेंजेस है नहीं इसमें। तो यहाँ देखो ये भी इतना, इसको लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एल पाई बाई 2, और यहाँ देखो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ 2 आयोटा डेल एल है तो इसको मैं अगर मैं ब्रेक कर दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं इसको आयोटा डेल एल प्लस आयोटा डेल एल लिख सकता हूँ इसको एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से, ठीक है। तो फिर इसको लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल, एक को आप नीचे ले जा सकते हो, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा, माइनस में आ जाएगा डेल एल, तो इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। फिर इसका आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर देखो ऐसे बन जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा डेल एल आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा डेल एल। तो बताइए टर्म समझ में आई, किसी को अगर समझ में नहीं आई तो मत बोल दे। फिर ये टर्म इक्वल है, ये सेम रहेगी, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एल पाई बाई 2, और ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा डेल एल, एंड इसको अगर ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल। अब ध्यान से देखिए 2 आयोटा हमारे पास था ना यहाँ पर, इस 2 आयोटा को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ वापस से इसके नीचे की तरफ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी वापस से क्या बन जाएगा, साइन वाली टर्म बन जाएगी, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ थीटा फाई इज इक्वल टू समीशन एल इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आयोटा की पावर एल 2l प्लस 1 अपॉन के पी एल कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा तो नहीं है यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास में साइन, और ये आपके पास हो गया साइन डेल एल हो गया, ठीक है। और ये टर्म कहती है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एल पाई बाई 2 है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एल पाई बाई 2 ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल, ठीक है।
देखिए आप, तो देखिए ये हमारे पास में क्या हो गया, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड तो हमें फाइंड करना था, इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। देन फिर उसका इंटीग्रेट कर लेंगे हम ओवर सॉलिड एंगल, देने में क्या मिल जाएगा, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा, है ना। तो हम आ गए हैं नजदीक, बहुत नजदीक आ गए हैं। तो आगे देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर एल की वैल्यू ले रहे हैं। अगर मैं एल की वैल्यू 4 लूँ, अब देखो 4 ही क्यों लिया, सोचने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पर आयोटा की पावर एल को अगर देखता हूँ, तो अगर मुझे इसको सिंपलेस्ट वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, इसको वैल्यू 1 हो जाए। तो 1 होने के लिए हमें एल की रिक्वायरमेंट क्या है, एल की वैल्यू 4 रिक्वायर है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, सभी को अच्छे से मालूम होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं एल की वैल्यू 4 ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एल की वैल्यू 4 ले रहा हूँ तो ये वाली टर्म तो 1 हो जाएगी। उसके बाद में बाकी जो वैल्यूज बचेगी उनकी अगर बात करें हम, तो देखो यहाँ पर जो हमें चाहिए, इसको अगर हम कन्वर्ट करके देखें एक बार इस वाली टर्म को, तो देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई बाई 2। तो 2 से 4 कैंसिल आउट होकर ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 आयोटा पाई, या फिर आप लिख सकते हो उसको एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा 2 पाई। तो देखो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखें तो ये आपके पास में लिखा जाएगा कोस ऑफ 2 पाई, यहाँ देखो माइनस आयोटा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन 2 पाई। तो साइन 2 पाई तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू होती है, और कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी कि ये वाली टर्म जो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर हम एल की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमारे पास में रहेगी, ये तो हो गया 1 और ये भी हो गया 1। बाकी टर्म को ऐसे लिख लेते हैं। तो बाकी टर्म क्या बचेगी, एफ थीटा फाई इज इक्वल टू समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये 1 हो गया, 2l प्लस 1। यहाँ पर देखो वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू में नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, आगे चल के ये आगे चल के कैंसिल आउट हो गया। अभी इसका मोड स्क्वायर करेंगे ना, इसका मोड स्क्वायर करेंगे अभी हम एफ थीटा फाई का, तब वहाँ पर जाके कैंसिल आउट भी होगी ये वैल्यू, एक टर्म बचेगी सिर्फ उसकी। तो 12 प्लस 1 अपॉन के, और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें पी एल कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन डेल एल, ये टर्म है हमारे पास में। और एक एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी, ये रही एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल, ये आपके पास में आ गया यहाँ तक। तो उसको यहाँ तो एक बार हाईलाइट कर दो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, एफ थीटा फाई यानी कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का रिजल्ट है ये, ठीक है। ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का रिजल्ट आ गया। अब देखिए एक चीज समझना, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने एमएससी फिजिक्स में किया था कि जब हम किसी वेव फंक्शन का मोड स्क्वायर करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को उसी वेव फंक्शन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर करना है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसका मोड स्क्वायर हमें करना है। तो इसका मोड स्क्वायर करने का मीनिंग हो गया कि एक बार तो हम क्या लेंगे, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ले लेंगे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाला, और एक बार नॉर्मल वाला इस तरीके से, ऐसे ही करेंगे हम। तो ये तो हमारे पास में है ये वाला, ये रहा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे बनाए, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे एफ थीटा फाई, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे लिखेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे एल प्राइम लिख लेंगे, एल की जगह यहाँ पर एल प्राइम की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 2l प्राइम प्लस 1 अपॉन के, इसी को देख के लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एल प्राइम कोस थीटा और साइन डेल एल प्राइम हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल प्राइम, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में हो गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई जो हम यहाँ पे इसका मोड स्क्वायर कर रहे हैं, मोड स्क्वायर हमें क्या दे रहा है, ये मोड स्क्वायर हमें देगा यहाँ पर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमें देगा इसका मोड स्क्वायर। एफ थीटा फाई यानी कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का मोड स्क्वायर हमें क्या देगा, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया देगा, ठीक है। सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए दो समीशन आएंगे, एक बार एल वाला और एक एल प्राइम वाला। तो समीशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
समीशन एल प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दो बार समीशन आ गए। अब देखो सारी वैल्यूज को डबल डबल लिखना है, एक बार एल के साथ एक बार एल प्राइम के साथ। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी 2l प्लस 1 अपॉन के, और एक वैल्यू आएगी 2l प्राइम प्लस 1 अपॉन के, और फिर आएगा यहाँ पर pl प्राइम कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखिए, इस तरीके से ब्रैकेट होता है ना, ये कई बार अगर नहीं लगाता हूँ तो ध्यान रखिए ब्रैकेट में होती है वैल्यू। ओके, और यहाँ आएगा pl कोस थीटा। ठीक है, और फिर साइन वाली टर्म्स, यानी कि आएगा साइन डेल एल और दूसरा आएगा साइन डेल एल प्राइम, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल। अब यहाँ देखना, यहाँ हमने गलती कर दी, यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हो तो माइनस आता है ना आयोटा का, तो यहाँ पर आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगी अगली टर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा डेल एल प्राइम। ठीक है, तो इस टर्म का जरा ध्यान रखना है ना, ये माइनस आएगा यहाँ। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया से हम स्कैटरिंग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकाल रहे थे, तो वो निकालने का तरीका क्या था हमारे पास में, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने का तरीका था कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का ओवर सॉलिड एंगल हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब सॉलिड एंगल का मीनिंग क्या हो गया, सॉलिड एंगल का मीनिंग हो गया साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब ऐसे में लिमिट क्या आएगी, थीटा की लिमिट क्या आएगी, थीटा की लिमिट आएगी 0 टू पाई, और फाई की लिमिट आएगी 0 टू 2 पाई, ये भी मालूम है सभी को। ठीक है, देन यहाँ पर टोटल स्कैटरिंग जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके लिए हम क्या कर देंगे, पूरी वैल्यू को लिख देंगे। तो देखो इसको लिख रहा हूँ मैं, अब देखो पहले थीटा एंड फाई पे जो डिपेंडेंट नहीं है उसको अलग ही कर लो। तो देखो ये वाली वैल्यू जो है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इंडिपेंडेंट है थीटा और फाई से, और उसके अलावा अगर हम इनको भी देखें तो ये भी इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ ये वाली टर्म ही तो डिपेंडेंट है थीटा एंड फाई पे, मतलब ये भी थीटा पे डिपेंडेंट है ओनली। तो फाई वाला का तो क्या हो जाएगा, फाई जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई मिल जाएगा हमें, और बाकी हम थीटा वाले को लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन, इसको हटा देते हैं इंटीग्रेशन को, इनको लिख देते हैं पहले, समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, समीशन फॉर एल प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये टर्म लिख दो 12 प्लस 1 12 प्राइम प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर एंड ये हो जाएगा साइन डेल एल प्राइम, और बाकी इनको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ, अगर मैं यहाँ पर आयोटा अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल एल माइनस डेल एल प्राइम बन जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू थीटा, सॉरी 0 टू पाई पी एल कोस थीटा एंड पी एल प्राइम कोस थीटा साइन थीटा डी फाई, ये बन जाएगा। और यहाँ पर देखो वो 0 टू 2 पाई वाला भी आएगा फाई के लिए, तो इसको 16 अगर हम करेंगे तो मालूम है सभी को कि अगर आप फाई का करोगे तो डी फाई का करोगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा, और लिमिट अगर आप 0 टू 2 पाई पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, यानी कुल मिला के 2 पाई मिलना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पाई मिल जाएगा हमें, तो टर्म हो जाएगी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तो देखो सेम है, तो यहाँ तक तो कोई चेंज ही नहीं है, तो इसको तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, और इस वाले टर्म के लिए देखो हमने पहले भी इसको देखा था, 0 टू पाई के लिए जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है यहाँ पर एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू होती है, वो आपके पास में पॉलिनोमियल से आती है, ये वैल्यू फिक्स वैल्यू रहती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन 2l प्लस 1 और क्रॉनिकल डेल्टा डिराक डेल्टा एल एल प्राइम, ये आती है वैल्यू आपके पास में। तो टर्म बन जाएगी हमारे पास में टर्म हो जाएगी समीशन फॉर एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 2l प्राइम प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर साइन डेल एल प्राइम एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा डेल एल माइनस डेल एल प्राइम, और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में जाएगी यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जगह रुक रही है 2 अपॉन 2l प्लस 1, ये हमने पहले भी किया था, कल वाले डायरेक्शन में भी किया था हमने,
2/12 प्लस 1 और ये डेल एल एल प्राइम। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर इसकी बात करते हैं तो बहुत बार किया आपने, बीएससी सेकेंड ईयर में भी किया था आपने। डेल एल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर एल एल प्राइम के इक्वल नहीं हुआ तो, यानी कि पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो यानी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये फिजिकली जो है पॉसिबल नहीं है कि आपके पास में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ही 0 हो जाए, है ना, मतलब ऐसा कोई एरिया ही ना बचे जहां से पार्टिकल निकल सके, स्कैटर्ड हो सके, तो ऐसा नहीं होगा कभी। तो हमारे पास में जो केस लेंगे हम वो लेंगे 1 वाला, यानी कि ये वाला। ये कब होगा, जब एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्राइम होगा। ये आपके पास में या नॉन फिजिकल केस है, नॉन फिजिकल। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू एल प्राइम कर देंगे तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। देखो अभी दोनों एक हो गए क्योंकि एल इज इक्वल टू एल प्राइम हो गया, तो एक ही कर दो, समीशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इनमें, देखो यहाँ पर अगर ये दोनों एल और एल प्राइम दोनों एक हो गए तो इनमें से एक टर्म को आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, एक टर्म बच जाएगी 2l प्लस 1, नीचे क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया, ये आ गया के स्क्वायर। यहां देखो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर डेल एल। यहां देखो आपके पास में ये दोनों सेम हो जाएंगे, डेल एल हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गया। और यहाँ पर देखो ये 2 था, और एक देखो हमारे पास में हमने यहाँ पर 2 पाई लिखा नहीं, ये बताया था ना वो 5 वाला 2 पाई, तो उसको 2 पाई को लिख देना है यहाँ पर आगे, 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 एंड 2 पाई क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 पाई लिख दो आप, 4 पाई 12 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल एल। ठीक है, तो ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ गया, हमारे पास में ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का ये फाइनल रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन ए दे दीजिए, या फिर जो भी आपका नंबर है नेक्स्ट वो दे दीजिए आप इसे। फ्रॉम इक्वेशन ए we can say that if we know everything, if we know everything about scattering, if we have to know everything about scattering, so we have to know scattering phase shift or about phase shift। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपको जो भी वैल्यूज है, जैसे आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये आपके पास में आप वेरी करवा सकते हो, है ना, ये, और इसकी वैल्यू हम एल की वैल्यू 0 ही लेंगे। लो एनर्जी केस के लिए हमेशा आप देखना 0 ही वैल्यू लोगे, 0 के अलावा कोई वैल्यू लोगे ही नहीं आप, 1 भी नहीं लोगे आप। ठीक है, तो 0 लेंगे, लो एनर्जी केस के लिए लेंगे आप इसको। और सिर्फ डेल एल की वैल्यू मालूम आपको होनी चाहिए। अगर डेल एल आपको मालूम है तो आप किसी भी स्कैटरिंग के लिए जो उसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड कर सकते हैं।